हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बंगाली मूवी फ्लैट नंबर 609। ये मूवी 2018 में रिलीज़ हुई थी। ये एक हॉरर मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.6। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म के ओपनिंग सीन में हम आर्को और शायंतनी नाम के एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं। वो दोनों रहने के लिए एक घर ढूंढ रहे थे। लगभग एक हफ्ते से वो दोनों बहुत सारे अपार्टमेंट्स देख चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी घर पसंद ही नहीं आया। वो दोनों अपने ब्रोकर पप्पू से मिलने जा रहे थे, जो उन्हें आज भी एक नई जगह दिखाने ले जाने वाला है। वो दोनों पप्पू के पीछे पीछे अपार्टमेंट देखने जाते हैं। उनको वो फ्लैट नंबर 609 बहुत पसंद आता है। ये घर सिटी से दूर था, लेकिन ये घर बड़ा था और चीप रेट पे उन्हें मिल रहा था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो ये घर खरीद लेंगे। घर को एक्सप्लोर करते टाइम शांतनी एक रूम देखती है जो बंद है। पप्पू शांतनी को बताता है कि घर के ओनर का कुछ सामान यहाँ पड़ा है और ओनर ने इसे ओपन करने से मना किया है। नेक्स्ट वीक वो दोनों शिफ्ट हो जाते हैं और सामान सेट करते हैं। ये उनका ड्रीम होम बन गया था और यहाँ आकर वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन घर में कुछ अनयूजुअल चीज़ें होनी शुरू होती हैं। फोटो फ्रेम का गिरना, शो पीसेस का अपने आप गिर जाना। शांतनी को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वो आर्को को भी बताती है, बट आर्को उसकी इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो जल्दी में पैकिंग कर रहा होता है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसे ऑफिस टूर पे जाना होता है। जब भी शायन घर में अकेली होती है तब उसे किसी की मूवमेंट्स फील होती है और उस लॉक रूम से किसी की आवाज़ आती है। ऐसे ही शांतनी को एक दिन टीवी स्क्रीन पर छोटे बच्चे की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और उस सेम नाइट उसे ऊपर वाले रूम से बॉल गिरने की आवाज़ आती है। जब वो ऊपर जाती है तब उसे लॉक रूम की लाइट्स ऑन दिखती है। शांतनी रूम के नीचे से देखने की कोशिश करती है, तभी हमें दिखाया जाता है एक छोटे बच्चे का गोश्त जो शांतनी के पीछे खड़ा था। शायन को भी फील होता है कि कोई उसके आसपास है, इसलिए वो डर के मारे अपने रूम में चली जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर देती है। आर्को भी ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था, इसलिए भी शांतनी बहुत डर जाती है। वो सुबह होते ही आर्को को कॉल करके सब कुछ बताती है, लेकिन आर्को उसे बोलता है शायद ये तुम्हारा इमेजिनेशन होगा। शांतनी अपनी फैमिली से भी कुछ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि आर्को और उसकी शादी से उसके घर वाले खुश नहीं थे। शायन नोटिस करती है कि ऑल्दो इस बिल्डिंग के बाकी लोग यहाँ किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उन लोगों के एक्शंस और बातों से ऐसा लग रहा था उन्हें इस फ्लैट के बारे में कुछ तो पता था। जैसे शायन की मेड शाम 6 बजे के बाद फ्लैट में काम करने से मना कर देती है। सिक्योरिटी गार्ड भी शायन को देखकर वियर्ड एक्सप्रेशन देता था और उससे पूछता रहता था कि उस फ्लैट में सब कुछ ठीक तो है ना। शायन अपने फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहने वाली एक बुढ़ी औरत से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या उनसे पहले इस फ्लैट में कोई और रह रहा था। वो बुढ़ी औरत ये सुन के परेशान हो जाती है और पैनिक करने लगती है। शायन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड अनन्या से ये सब शेयर करती है। अनन्या कहती है हो सकता है ये शायन का डिप्रेशन होगा जो दोबारा लौट कर आया है। यहाँ पर हमें पता चलता है शायन पास्ट लाइफ में किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी, जिस वजह से उसे डिप्रेशन हो गया था। शायन शाम को घर जाती है और उसके घर का तहस नहस हो चुका था, सारा सामान बिखरा हुआ था। इसके बाद वो फिर से उस बुढ़ी औरत के पास जाती है। आज वो बुढ़ी आंटी उसे खुलकर बात करती है। वो शायन को बताती है कि उन्होंने भी उस छोटे बच्चे के गोश्त को देखा है। वो कहती है उस छोटे बच्चे का गोश्त शायन को कुछ इशारा देना चाहता है। वो शायन से कहती है उस घर में कुछ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन इससे पहले वो कुछ आगे बताती उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे रोक देता है। शायन को अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करना पड़ता है और शायन के डैड अपने एक फ्रेंड जो पुलिस में है अनिकेत से सब कुछ शेयर करते हैं। अनिकेत नेक्स्ट डे से ही केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और सबसे पहले वो ब्रोकर पप्पू को बुलवाता है और पूछताछ करता है। वहीं दूसरी ओर शायन आर्को के लौटने का वेट कर रही थी और उसी रात को शायन को फिर से उस छोटे बच्चे का गोश्त दिखता है, जिसे फॉलो करते हुए शायन उस लॉक्ड रूम में पहुंच जाती है, जिसका डोर अपने आप खुल जाता है। उस रूम के अंदर किसी छोटे बच्चे का सामान पड़ा हुआ था। वहाँ कुछ टॉयज थे और कुछ स्केच बुक्स पड़ी हुई थी। शायन एक स्केच बुक को देखती है और डोर अपने आप बंद हो जाता है। शायन डर के अपने नेबर के पास चली जाती है, जहाँ इस बार वो ओल्ड मैन मिलता है उससे। वो शायन को बताता है उनकी बेटी इस फ्लैट में अपने हस्बैंड और बेटे पॉपी के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक उनकी बेटी के हस्बैंड ने उनकी बेटी को और उसके बेटे पॉपी को जान से मार दिया। किसी को भी उनकी मौत की भनक तक नहीं लगी और 2 दिन बाद ऊपर के रूम में क्लोजेट में पॉपी की लाश मिली। वो आगे बताते हैं कि वो इस फ्लैट को किसी को रेंट पर देना नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रोकर पप्पू ने उन्हें बहुत फोर्स किया, जिसके बाद उन्होंने ये फ्लैट उसे बेच दिया। तो ये बुढ़े अंकल और आंटी ही उस फ्लैट के असली ओनर थे। शायन वापस से अपने फ्लैट में जाकर स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाती है और कुछ देर बाद उसे ये लगता है कि बेड पर कोई आ गया है। उसे लगता है आर्को वापस आ गया है और वो बेड पर
लेट गया है। शायन उसे नींद में बात करती है लेकिन आर्को कोई जवाब नहीं देता। अचानक शायन को किसी का कॉल आता है। वो बेड पर चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं था और वो कॉल आर्को का होता है जो घर के बाहर उसे डोर ओपन करने के लिए कॉल कर रहा था। वो ये सारी बातें आर्को से शेयर करती है, बट आर्को अब उसे ये यकीन दिलाने में लगा था कि ये अब उसका कोई मेंटल ब्रेकडाउन है। और अब हमें पता चलता है कि ये शायन की सेकंड मैरिज है और शायन के बेटे की कुछ साल पहले डेथ हो गई थी, जिसके बाद शायन का पहला हस्बैंड उसे छोड़ के चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद ही शायन डिप्रेशन में चली जाती है और कुछ दिन बाद आर्को उसकी लाइफ में आता है, जिससे वो थोड़ा संभल जाती है। रात को एक बार फिर शायन उस बच्चे के गोश्त को फॉलो करते हुए उस लॉक रूम में जाती है जहां वो स्केच बुक में देखती है। वहां 2 एक्स्ट्रा ड्राइंग्स बनी होती है जिसमें जॉन्टी और अनुराधा नाम की ड्राइंग्स बनी थी और साथ ही में एक आदमी का स्केच बना था जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था। वॉल पे हर जगह रन लिखा हुआ था। शायन डर जाती है। नेक्स्ट डे आर्को शायन को बताता है कि उसे फिर कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर बाहर जाना होगा और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वापस आने के बाद वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। शायन वॉचमैन से मिले एक पुराने बिल से पिछले टेनेंट्स की डिटेल्स निकालती है और उनसे मिलने जाती है और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि वो फैमिली उस फ्लैट में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी, पर कुछ ही दिनों में उन्हें भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होने लगी थी। उनकी फैमिली में भी एक 6 साल का बच्चा था जिसे भी वहाँ एक बच्चे का गोश्त दिखाई देता था। शायन घर आती है, उसे लिफ्ट में पप्पू मिलता है जो उसे बताता है उसके ऊपर वाले रूम की विंडो पर एक बच्चा खड़ा था। शायन लिफ्ट के अंदर जाती है। अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और शायन को अपने पीछे उसी बच्चे का गोश्त दिखाई देता है। शायन किसी तरह अपने आप को संभालती है और अपने फ्लैट में वापस आती है। शायन को ये समझ आ चुका था कि ये बच्चे का गोश्त उसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहता। शायन वो ड्राइंग्स लेके पड़ोस वाले अंकल आंटी के घर जाती है और वो ड्राइंग्स उन्हें दिखाती है। उसमें जो नाम थे उन्हें पढ़ के वो अंकल बताते हैं ये यहाँ अपने हस्बैंड और बेटे के साथ रहती थी। उसके हस्बैंड को किसी ने देखा नहीं था और अचानक ही वो लोग भी ये फ्लैट छोड़ के चले गए थे। रात को कुछ ड्रॉर्स खुलते हैं जिसमें से कुछ पेपर्स खुलकर शायन के सामने आते हैं, जिसके बाद शायन उन पेपर्स को लेकर ऊपर वाले रूम में चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे पर आता है जहाँ पर आर्को वापस घर आ जाता है और उसे शायन थोड़ी अलग अलग लगती है। शायन पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। आर्को शायन को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि इसे ठीक होने में 6 महीने लग सकते हैं। उसके बाद एक अजीब सी बात होती है। आर्को एंजॉय करता हुआ अपनी कार लेके कहीं निकल जाता है जैसे उसे शायन की कोई परवाह ही नहीं। आर्को एक घर में एंटर करता है और ये घर किसी और का नहीं अनन्या का होता है जो शायन की बेस्ट फ्रेंड थी। अनन्या आर्को कुछ पैसे के बारे में बात कर रहे थे जिसमें अनन्या अपना हिस्सा मांग रही थी और यहाँ अब हमें सारे राज धीरे धीरे खुलते नजर आते हैं। आर्को जैसा दिखता है वैसा है नहीं। शायन के फादर एक अमीर बिजनेसमैन थे जिसे अनन्या की हेल्प से आर्को ने अपने जाल में फंसाया था और उसका ट्रस्ट जीतकर उसकी हर चीज़ पर अपना हक जता दिया था। उन दोनों का प्लान था कि वो लोग शायन को पागल घोषित करके उसे रास्ते से हटा देंगे और उसके बाद आर्को उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे लेकर अनन्या के साथ भाग जाएगा। आर्को ने जानबूझ हॉन्टेड फ्लैट लिया था जहां शायन को पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हो और जिसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन और भी ख़राब हो जाए, जिसके बाद वो उसे पागल घोषित कर ऑटोमेटिकली शायन उनके रास्ते से हट जाती। यहाँ आर्को अनन्या अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और दूसरी ओर अनिकेत ने आर्को के बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी रिसर्च शुरू कर ली थी। उन्होंने उस फ्लैट का भी बैकग्राउंड चेक किया था जहां ऑफिसर अनिकेत को 2002, 2009, 2011 से शायन जैसे सिमिलर केस देखने को मिले थे जहां एक फ्रॉड आदमी औरतों का भरोसा जीतकर उनका सारा पैसा लेकर फरार हो गया था। अनिकेत को शक होता है कि आर्को ही वो आदमी है। आर्को का बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रेंज था। उसे बचपन में ही उसकी माँ छोड़कर भाग जाती है और उसके फादर ने खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद आर्को अपने चाचा चाची के साथ काफ़ी गरीबी में पला बड़ा था। ये सब झेलने के बाद आर्को बड़ा होकर मजबूर औरतों को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। ऑफिसर आर्को को अरेस्ट करना चाहते थे लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पाते, इसलिए वो आर्को पर नज़र रखने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्को फ्लैट में एंटर करता है और अपनी शादी की पिक्चर्स हटाना शुरू करता है। लास्ट में वो शायन के लैपटॉप से शायन के बैंक से सारा पैसा निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो अकाउंट पहले से ही खाली हो चुका था। अब आर्को को बहुत गुस्सा आता है और उसे लगता है अनन्या उसे चीट कर रही है और उसने ही सारा पैसा निकाल लिया है। आर्को अनन्या के घर जाकर गन पॉइंट पे धमकाने लगता है, बट एज अ ट्विस्ट हम देखते हैं कि अनन्या के घर में चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे जिसे ऑफिसर अनिकेत मॉनिटर कर रहे थे। ये ऑफिसर अनिकेत का ही सारा प्लान था जिसमें आर्को फंस जाता है। आर्को ने अनन्या को धमकाते वक्त सब कुछ कबूल कर लिया था जिसे ऑफिसर अनिकेत को सारा एविडेंस मिल गया था। अब हमें यहाँ पता चलता है
बैंक से सारे पैसे खुद शयन नहीं निकाले थे, क्योंकि शयन को पहले से ही डाउट हो चुका था। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ शयन उस ओल्ड नेबर के घर जाती है और उसे वो बताता है कि आर्को को पहले से ही पता था कि वो घर हॉन्टेड है। और जब ऑफिसर अनिकेत ने ब्रोकर पप्पू को बुलाया था तो पप्पू ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि आर्को को पहले से पता था वो घर हॉन्टेड है। और उस रात जब पेपर्स उड़ के शयन के सामने आए तो वो फेक फ्लाइट टिकट्स थी। वो स्केच और बार बार पिक्चर्स का गिर जाना और स्पेसिफिकली जिसमें आर्को का ही फेस खराब होता था, उसे समझ आ गया था कि वो गोस्ट आर्को के बारे में उसे कुछ इशारा कर रहा है। फेक फ्लाइट टिकट्स मिलने के बाद शायन आर्को के ऑफिस भी गई थी, जहां उसे पता चलता है कि आर्को को आज तक ऑफिस की तरफ से किसी भी ऑफिशियल ट्रिप पर नहीं भेजा गया था। उसके बाद वो ऑफिसर अनिकेत से मिलती है, जहां वो ऑफिसर को सारी बात बताती है और ऑफिसर अनिकेत को शायन का केस भी उस फ्लैट में हुए पुराने केसेस जैसा लगता है। आर्को और शायन की मैरिज भी लीगल नहीं थी। इनफैक्ट उन दोनों की मैरिज एक टेम्पल में हुई थी और उनकी वेडिंग की पिक्स भी शिफ्ट करते हुए आर्को से गायब हो गई थी। इन सब बातों से ऑफिसर अनिकेत अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो शायन के साथ मिलकर आर्को को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और फाइनली उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन इस टाइम शायन स्ट्रांग रहती है और पुलिस की हेल्प करके आर्को को पकड़वा देती है और इसी के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं उस बच्चे की गोस्ट की, जो यहाँ पर रह रहे किसी अनुराधा नाम की लेडी का बेटा था, जो कि शायद आर्को से दूसरी बार शादी की थी। हो सकता है आर्को ने ही उस बच्चे को मारकर अनुराधा से सारा पैसा लेकर भाग गया हो और जिसके बाद उस बच्चे की आत्मा इस फ्लैट में भटक रही थी। आर्को एक सीरियल किलर था जो हेल्पलेस औरतों से पहले शादी करके फिर उन्हें मार के उनका सारा प्रॉपर्टी लेके भाग जाता था। शायन आर्को के लिए एक इजी टारगेट थी, क्योंकि उसे शायन को मारने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसे बस शायन को मेंटली अनस्टेबल प्रूफ करना था। बट समय रहते बच्चे के गोस्ट ने शायन को अलर्ट कर दिया था। तो ये थी मूवी फ्लैट नंबर 609। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल व्हाट द फिल्म को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।